हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के मैथ के कुछ पीवाईक्यू को लेकर आई हूँ जो कि पिछले साल के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि रूट में 3 क्या है। तो रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि रूट में 3 से यह बाहर नहीं आ पाता और जो संख्या रूट में रहता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूट कि 0.7 बार का मान क्या होगा। तो 0.7 बार का मान जो होता है वो ऊपर 7 पे बार है तो 7 लिखेंगे और बटा में बार के लिए 9 को लिखा जाता है। जितने बार रहेंगे, जितने नंबर्स पे बार रहते हैं उतना 9 लिखा जाता है। तो चूँकि इसमें 1 नंबर पे बार है इसीलिए यहाँ पे 9 लिखा गया है। अगर 2 नंबर पे बार रहता है तो 99 हम लोग लिखते हैं 99। अगला क्वेश्चन है कि 8 पे पावर 0 गुणित 2 पे पावर 0 का मान क्या होगा। तो किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 ही होता है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, प्लस में हो माइनस में हो, किसी भी नंबर पे पावर 0 होगा तो उसका मान 1 ही होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है क्या है कि 8 पे पावर 0 और 2 पे पावर 0 का मान क्या होगा। तो 8 पे पावर 0 का मान भी 1 होगा और 2 पे पावर 0 का मान भी 1 ही होगा, और इसलिए गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होंगे। तो द्विघात बहुपद x² - 3 बराबर अगर हम लोग 0 लेते हैं तो x² बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर x बराबर अगर हम लोग इसे रूट में करेंगे तो ये बाहर आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो प्लस माइनस रूट में 3 होगा। तो यहाँ बी ऑप्शन में दिया गया है, एक प्लस में और एक माइनस में है रूट में 3। अगला क्वेश्चन है कि y² ब्रैकेट में 1/y+3 बराबर क्या होगा। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो y² का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो y² बटा में y होगा और ये कट के y हो जाएगा, और प्लस y² का अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3y² होगा। चूँकि यहाँ से ये कट जा रहा है तो y+3y² होगा, जो कि ऑप्शन डी में हम लोग का आंसर दिया हुआ है, y+3y का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि यदि x² - 2x + 3 बराबर 0 के मूल जो है वो अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए। तो जैसे कि समीकरण हम लोग का दिया गया है x² - 2x + 3 और ऊपर इस ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है, और अगर तुलना करेंगे तो यहाँ a का मान जो है वो 1 है, b का मान -2 है और c का मान 3 है, और शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। तो -b अगर हम लोग रखेंगे भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और a का मान तो चूँकि 1 है तो 2/1 यानी कि आंसर क्या होगा 2 ही होगा, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। तो यहाँ c का मान जो है वो 3 है और a का मान जो है 1 है, तो इसका आंसर जो है वो 3 होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है केवल शून्यकों का योगफल, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -6 और -7 का कोटि क्या है। तो किसी भी निर्देशांक में आगे का जो x का नंबर होता है उसे भुज कहते हैं, और y जो होता है वो कोटि का मान होता है। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि इसका कोटि क्या है, तो कोटि के लिए y का मान देखेंगे तो y का यहाँ पे -7 है, तो इसलिए आंसर जो होगा वो हम लोग का -7 होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा 0 0 ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि एक्स एच का समीकरण क्या है। तो कभी भी अगर एक्स एच का समीकरण पूछे तो y बराबर 0 होता है, और वाई एच पूछे तो x बराबर 0 होता है, तो इसलिए एक्स एच का समीकरण जो पूछा है वो होगा y बराबर 0, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का उल्टा ही होता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, जो कि मान दिया गया है 1/में साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा। तो जैसा कि सूत्र होता है sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो sec² थीटा बराबर अगर इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा, तो sec² थीटा होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि 9 sec² a - 9 tan² a बराबर क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 9 को कॉमन लेते हैं तो sec² a - tan² a होगा, जो कि एक फार्मूला होता
होता है और इसका मान जो है वो 1 के बराबर होता है, जैसे कि अभी ऊपर में दिखाए भी हैं। तो इसलिए 9 का अगर गुणा 1 से करेंगे तो नहीं आंसर होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो चूँकि साइन थीटा जो है वो लंब बटा कड़ होता है, तो लंब है 3 और कड़ है 5, तो इसमें हम लोग का आधार नहीं दिया गया है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे कि आधार स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कड़ का मान तो 5 स्क्वायर दिया है और -3 जो है वो लंब का दिया है। तो यहाँ से हल करेंगे तो 25 माइनस 9 होगा, जिसको हल करने से 16 होगा रूट में, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है। और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है। तो अब देखिए तो आधार का मान 4 आया है और कड़ का मान 5 है, तो आंसर जो होगा वो 4/5 होगा। आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 2 गुणते कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, तो 2 से 2 4 कटाएंगे तो 2 बचेगा, तो इसलिए आंसर जो है वो 1/2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो कॉस ए का मान बताइए। तो चूँकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 3a जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो अगर ए का मान निकालेंगे तो 90 में 3 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री होगा, और कॉस ए यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान बताना है। तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो रूट में 3/2 होता है, तो आंसर बी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए प्लस कॉस ए, जैसे कि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा। तो साइन ए का मान जो है 45 डिग्री दिया है, ए का मान, और कॉस 45 डिग्री का मान लिखना है। तो साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। इसी तरह कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, और चूँकि इसका अगर एलसीएम निकालेंगे भी तो √2 ही होगा, जिसको जोड़ेंगे तो 2/√2 होगा। अब इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे, तो चूँकि 2 और 2 पेयर बन के बाहर 2 निकलेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √2, और इसलिए आंसर ए जो है वो हम लोग का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि tan 45 डिग्री का अनुपात निकालना है tan 60 डिग्री से। तो tan 45 डिग्री को अगर हम लोग ऊपर रखेंगे और tan 60 डिग्री को नीचे रखेंगे, तो tan 45 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है, और tan 60 डिग्री का मान जो है वो √3 होता है। तो इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो 1:√3 होगा, जो कि आंसर सी हम लोग का सही है। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्वंतर क्या होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला पद जो है वो 0 है, दूसरा पद -4 दिया है, और सार्वंतर जो होता है वो दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाला जाता है। तो यहाँ पे दूसरा पद जो है वो -4 दिया है, और अगर इसे हम 0 से घटा देंगे तो -4 ही आएगा, तो इसलिए आंसर सी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद क्या होगा। तो चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला पद जो है वो हम लोग का 14 है, दूसरा पद 9 है, और इसका सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। तो 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 होगा, और n का मान जो है वो 12 दिया है, और इसमें पूछा है an का मान जो कि 12 होगा। तो an का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 × d। तो यहाँ से अगर a 12 बराबर रखेंगे तो a का मान जो है वो 14 है, प्लस 12वां पद 12 पद है, तो 12 में -1 करेंगे तो 11 होगा, गुणा करेंगे -5 से। तो फिर इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 14 + 11 का -5 से गुणा करेंगे तो -55 होगा। फिर इसको घटा देंगे तो हम लोग का आंसर जो होगा वो 5 में से 4 जाएगा 1, और 5 में से 1 गया तो 4, -41 होगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान बताइए। तो जैसे कि हम लोग का समीकरण जो दिया है f(x) बराबर x² + 2x + 3, तो इसकी तुलना अगर हम लोग ax² + bx + c से करेंगे तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 2 है, और c की जगह पे 3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पहले हम लोग निकालेंगे तो -b/a होता है। तो -b का मान अगर देखेंगे तो -2 होगा, और a का मान 1 है,
तो नीचे 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए -2 लिखेंगे। इसी तरह अल्फ़ा बीटा जो होता है वो c/a होता है, तो यहाँ c का मान जो है वो 3 है और बटा में 1, तो इसको हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में जैसे बोला है कि 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा, तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा होगा, और ऊपर देखिए तो बीटा प्लस अल्फ़ा होगा, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका मान जो है वो -2 है, और नीचे वाले का मान अल्फ़ा बीटा का 3 है, तो आंसर जो होगा वो -2/3 होगा, जो कि ऑप्शन बी में सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि px बराबर x² + 5x - 12 हो तो p1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, बस जो यहाँ पे रहता है उसी को x की जगह पे रखा जाता है मान। तो जैसे कि सवाल में दिया गया है कि px बराबर x² + 5x - 12 है, तो इसमें x का मान अगर हम लोग 1 रखेंगे तो p1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणित 1 - 12, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 5 होगा -12, और फिर इसको हल करेंगे तो 6 - 12 यानी कि आंसर होगा -6। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 3 और -2 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुछ चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोग का जो पहला बिंदु है x1 y1 वो 2, 3 है, और दूसरा बिंदु जो x2 y2 है वो -2 और 3 है, और इनके बीच की दूरी का सूत्र जो होता है वो होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो x2 का मान जो है वो -2 है, और x1 का मान जो है वो 2 है, तो -2 - 2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 जो है वो 3 है और y1 भी 3 है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 होगा, तो -4 का स्क्वायर जो है वो 16 होगा, और 0 जोड़ेंगे भी तो ही हम लोग का 16 ही होगा, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसलिए आंसर जो होगा वो बी होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि P -4, 2 और Q 8, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो चूंकि दो बिंदु दिए गए हैं P और Q, जिसका निर्देशांक है -4 और 2, और इसका निर्देशांक है 8 और 6, और इसके मध्य बिंदु यानी कि x और y का मान पूछा है, तो सूत्र होता है x बराबर x1 + x2 बटा में 2। तो x1 का मान जो है वो -4 है और x2 का मान जो है वो 8 है, तो -4 + 8 बटा में 2 लिखेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 4 होगा, 4 बटा में 2 यानी कि 2 आंसर होगा। इसी तरह अगर y का मान निकालेंगे तो y बराबर y1 + y2 बटा में 2 होता है, तो y1 का मान जो है वो 2 है और y2 का मान 8 है। y1 का मान 2 है और y2 का मान जो है वो 6 है, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 होगा, तो इसलिए जो बिंदु होगा वो 2, 4 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन PYQ के जो क्लास 10th के हैं।